ये देखिए यहाँ पर दोनों बैठी है कुछ सामान ला के देना है, लेके ऊपर जाएगी। चंपक को मैंने बुलाया था, चिंपू दीदी के देखा देखी आ गई है। এখানেই বসে থাকবে, ঠিক আছে? আসছি। एक्सट्रीम लेवल का लेट हो गया, आज 10-15 हो रहे हैं। एक बार सोचा था आज नहीं आऊँगी, फिर लगा नहीं, बाहर भी जाना है, फिर तब भी नहीं आऊँगी। तो अभी जस्ट जा रही हूँ जिम, रेडी है हम लोग। आज मेरा कार्डियो और साइड से और वेट का लोअर बॉडी और साइड से। चलिए संदीप भैया, जिनके बारे में मैं बता रही थी। भैया हमें गाइड करते हैं जब मैम नहीं आती है और भैया ने स्पेशली कैप लगा के आई है क्योंकि मैं वीडियो बाय गुड मॉर्निंग सब, वेलकम टू माय चैनल स्माइली स्ट्रेसी फ्रेंड्स। कैसे हो आप सब? मैं बिल्कुल बढ़िया। अभी जस्ट जिम कंप्लीट हुआ, थोड़ा बैठी थी मैं, सर बात कर रहे थे फोन पे। तो चलिए अब भी बताऊंगी, एक दो वीडियो बाद ही बताऊंगी डेट। हमारा डेट आप लोगों को जाने से एक दिन पहले पता चलेगा कि हम किस दिन जा रहे हैं ना। बिल्कुल, ये सही है। और किस दिन बताएंगे वो भी डेट बाद में बताएंगे। तो जिम कंप्लीट हुआ, अभी हम जाएंगे सबसे पहले बेल का शरबत पीने और फिर उसके बाद जाना है थोड़ा सा कॉस्मेटिक्स के दुकान, क्योंकि लेडीज को तो इतना तो बनता है कि नहीं? मैं तो फिर भी कुछ भी नहीं सजती हूँ, है ना? मेरे लिए भी कुछ कॉस्मेटिक्स है, वो लेके जाना है। चलिए, बहुत इम्पोर्टेंट काम खत्म किया। कितना दिन हो गया? वे कितना दिन बाद हम आए? 10 दिन। ऑर्डर देके गए थे, फिर भैया ने कब का कॉल किया था, तो फाइनली एक्चुअली फ्रेश पीस होता है जो हमने यहाँ पर देखते हैं डिस्प्ले में, लेकिन फिर भी हमने कहा था भैया फ्रेश पीस ऑर्डर कर दीजिएगा। तो भैया ने कॉल किया था कि हाँ हो गया है, आप लोग आके ले जाइए। बट आज कल करके नहीं हुआ, तो फाइनली आज ले लिया, क्योंकि अब अगर नहीं आती तो इसको छोड़ के हमें जाना पड़ता। जहाँ पर अभी हम लोग सनग्लास ऑर्डर दिया था, तो जहाँ से हमने पिक किया, इसी सेम बिल्डिंग में ही हमारा इंस्टीट्यूट है। मतलब विवेक और मैं थोड़ा सा सोच रही थी, आज से अगर 2 साल पहले की बात करूं तो हर सैटरडे संडे यहाँ पर आना होता था, क्योंकि ऑफलाइन सेशन होता था। अभी भी इंस्टीट्यूट तो है, लेकिन पूरा ऑनलाइन मोड में वो चेंज हो गया। फिर से स्टार्ट करना, क्योंकि वीक में एक दिन स्टूडेंट से मिलने में मज़ा आता है, तो वो फिर से स्टार्ट करना है। और कोविड भी अभी पहले जैसा नहीं रहा है, तो फिर से हम प्लानिंग करेंगे। तो ये देखिए बिल्डिंग, आवाज़ का ये बैक साइड आप दिखा रहे हो, फ्रंट से तो उधर से है। हाँ, ये फ्रंट है, इस साइड आवाज़ टावर। तो हमने अपना ड्रीम स्टार्ट किया था यहाँ से, जो हमारा कंपनी फ्यूचर इन हैंड्स, तो फिर सब इसको रिनोवेट करके नए तरीके से स्टार्ट करना ऑफलाइन सेशन यहाँ पर। बिल्कुल, हमने इसीलिए यहाँ पर ट्रेनिंग मतलब सारा कुछ ऑनलाइन किया था, क्योंकि कोविड की वजह से लोग आ नहीं पाएंगे, इनफैक्ट हम भी नहीं। तो अभी सब धीरे धीरे नॉर्मल हो रहे हैं, ऑनलाइन तो चलेगा ही चलेगा, उसके साथ साथ इसको भी फिर मतलब जो लोकल स्टूडेंट है उनके लिए एक मौका मिलेगा फिर से ऑफलाइन करने का, बट जो आउट स्टेशन है उसके लिए तो कुछ कर नहीं सकते, ऑनलाइन ही होगा। ऑनलाइन। चलिए, तो गुड न्यूज़ है, जो लोग करना चाहते हैं ऑफलाइन, बहुत ही जल्द मिलेगा यहाँ पर इसी ऑफिस में फिर से। बिल्कुल। ये देखिए सर ने अपने लिए लिया है ये पूरा फेशियल किट, 1 टाइम यूज़ होगा ये, और इसका चार्ज होगा 500 जो मैं लूँगी। प्रोडक्ट से ज़्यादा चार्ज।
खींच के लेके गए कमल ढाबा, एकदम खींच के। हम जाना नहीं जा रहे थे, विवेक ने बोला ले लिया सप्लीमेंट क्योंकि हमारा वहाँ पर विवेक ने जो भी बोला मैं वो म्यूट मुझे करना पड़ेगा क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा, गाना चल रहा था वहाँ पर। तो मैं बता देती हूँ, विवेक कह रहे चना है ना, ये सप्लीमेंट है हमारा। जैसे जब घर आने में लेट हो जाए और घर पे आके अब देखो सारा लंच बन चुका है। हाँ, बहुत ही बढ़िया। सो थैंक यू मम्मी मतलब मेरी सासू माँ। मम्मी जी ने पूरा खाना बना के रखी है, लंच के लिए अलग से कुछ भी बनाने की ज़रूरत नहीं है। और जो सप्लीमेंट विवेक लेके आए हैं वो भी है। बिल्कुल सप्लीमेंट लेंगे आज हम लोग। सप्लीमेंट लेंगे क्या? छोले जो है आपका सप्लीमेंट लेने के बाद हमें ध्यान आ रहा है आज सैटरडे है, मतलब पहले ध्यान नहीं था, नहीं तो हम नहीं लेते। घर पे सारा वेज बना है, इतना बढ़िया स्मेल था, मतलब स्मेल हमें खींच के लेके चले गए। फिर बिलिंग करने के बाद पता चल रहा है कि आज तो सैटरडे है, क्या करूं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर लंच पूरा बन चुका है, तो भूख भी बहुत ज़ोर से लगा है, तो इसलिए हम अभी भरपेट ब्रेकफास्ट तो नहीं करूँगी। तो यहाँ पर एक शाही लड्डू, जो कि साईं बाबा के उद्यापन जो मैंने किया था उसमें भी मैंने यही लड्डू लिया था, तो ये लड्डू, शाही लड्डू और एक ब्रेड, ये खा के नहाने चली जाऊँगी, फिर आके लंच करूँगी। ठीक है, तो चलिए। आज का मेनू यहाँ पर है लौकी बड़ी, आलू का पोस्तो, लौकी का छिलका फ्राई पोस्तों के साथ। यहाँ पर है करेला आलू बैगन का चौचौड़ी, और ये है विवेक का सप्लीमेंट, छोले पनीर। हाँ, और इधर है कच्चा आम का चटनी। तो यहाँ पर है हमारा खाना, और वहाँ पर है पापा मम्मी। ये ऑलरेडी यूज़ किया हुआ है ना? अच्छा, जो ऑलरेडी यूज़ किया हुआ है उसको रिमूव करके बिल्कुल फ्रेश यूज़ हो रहा है। मेरा ये पैर ना बहुत ज़्यादा फटता है, हालांकि ऐसा कोई काम नहीं करती हूँ जिसमें पैर मतलब फटने वाला होता है, ऐसा कोई काम मैं नहीं करती हूँ। मे भी बॉडी में पानी की कमी है, लेकिन पानी भी मैं बहुत पीती हूँ, पानी मैं बहुत ज़्यादा पीती हूँ, जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करती हूँ डेफिनेटली। बट पता नहीं चीज़ क्यों होता है। हाँ, इस बार बहुत ज़्यादा गैप हो गया, घर जाने से पहले ही मैम से करा के गई थी जो मैम कर रही है, और फिर आके आज ले रही हूँ। लगभग 5 महीने से तो ऊपर ही है, बहुत ऊपर, 5.5-6 महीने हो गया शायद, काउंट नहीं किया तो इस हो जाए फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, बहुत बढ़िया हो जाता है। सो फाइनली फ्रेंड्स, ये देखिए, ये है मेरा पेडिक्योर करने के बाद। और मेरा ये उंगली तो मेरी मम्मी का वरदान है दिया हुआ, आप लोगों को पता ही है, मैं पहले शेयर कर चुकी हूँ। तो मैंने आप लोगों के साथ मेरा बिफोर भी शेयर किया, बिफोर पेडिक्योर और आफ्टर पेडिक्योर। मेरा पैर ना फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा फटता है, मुझे नहीं पता ये क्यों होता है, लेकिन हाँ, अगर रेगुलर मैं पेडिक्योर करती रहूँ ना तो ये धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। और मैम ने भी बताया कि मे बी बॉडी में पानी की कमी है, बट मैं पानी भी बहुत पीती हूँ, और घर पे ऐसा कोई काम नहीं होता है जिसमें मैं पूरा दिन पानी में रहती हूँ, जिसके रीज़न से ये होता है। तो खैर जो भी है, अभी बहुत अच्छे से मैम ने किया, हर बार की तरह, हर बार जैसे मैम अच्छा करती है वैसे ही किया। परवीन इनका नाम है, परवीन जी। तो मैंने अर्बन कंपनी के थ्रू ही इनसे सर्विस लिया था, उसके बाद मुझे बहुत अच्छा लगा था, मैंने इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी रखी हूँ अपने पास।
तो आज भी मैंने इनको बुक किया था, कॉल किया था, तो मैम आई थी, मैम ने करके गई, मुझे बहुत अच्छा लगा। और इनफैक्ट मैंने बताई, जैसे मैम ने बताई, आज तो बहुत ज़्यादा था क्योंकि ऋतु के शादी से पहले मतलब जो मैं घर गई थी ना नवंबर में मैं करके गई थी 10 या तो 9 या तो 10 नवंबर को मैं करके गई थी। फिर उसके बाद आज मैंने किया। मेरा जो हालत रहता है पैर का, मेरे को तो हर मंथ करना चाहिए, एटलीस्ट 1.5 महीने में एक बार तो करना ही चाहिए, बट इतना दिन गैप हो गया, तो यही रीज़न है कि इस बार थोड़ा ज़्यादा ही हो रहा था, लेकिन ठीक हो गए। मैम ने बोला कि अब 1 महीने में फिर से आप सर्विस लोगे तो ये इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। अब फ्रेंड्स ये चीज़ शेयर करने का पर्पज़ क्या है ना कि देखिए बहुत सारे लोग होते हैं कि ना इग्नोर करते हैं, बट इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर है तो आज के डेट में तो बहुत ही सुविधा हो गया है, क्योंकि अर्बन कंपनी हो गया है, तो हम इसके थ्रू इजीली बुकिंग करके घर पे बैठे बैठे हो सकता है। और या तो अगर अर्बन कंपनी की फैसिलिटी हर जगह नहीं है, मुझे पता है, तो वहाँ पर जाके आप कराइए, इसको इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि ये जब ज़्यादा दिन हो जाता है ना बड़ा दर्द होता है लास्ट में। हालांकि मेरा उस लेवल पे गया नहीं है, लेकिन मैंने देखा है, तो इसीलिए मैंने भी सर्विस लिया, मुझे बहुत अच्छा लगा है। तो आप लोगों को पता है कि मैं जो भी करती हूँ वही शेयर करती हूँ, तो आप लोग भी कीजिए जिनका भी ये प्रॉब्लम है डेफिनेटली। और बाकी 100 में से 80% लोग तो अभी खुद ही ऑटोमेटिकली कर लेते हैं। कुछ लोग ऐसा है अभी भी, जैसे मैं खुद ही अगर अपने बारे में बोलूँ तो 2 साल पहले तक मुझे ये लगता था कोई नहीं, ये ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है, थोड़ा सा ही तो है, मुझे ऐसा लगता था। लेकिन आज के डेट में मुझे लगता है नहीं, कर लेना बेटर है, क्योंकि इसको करूँगी ना ये मेंटेन रहेंगे और ठीक हो जाएंगे। सबसे बड़ी बात ठीक हो जाएंगे, इसको इग्नोर करूँगी तो ये दिन दिन और बुरा होते जाएंगे। हैप्पी चिंपू 290 बेबीज को खुश करना बड़ी मुश्किल बात है, बाप रे बाप, परेशान हो गए हम। बस फटाफट लेके अभी घर जाना है, क्योंकि इनका सेशन भी स्टार्ट होगा, 8 बजने वाला है, बस 15 मिनट ही बाकी है। चलो उठा के क्यों ला रहे हो, वहीं पर खेलो, वो भारी है, आपसे नहीं होगा बेटा। देखिए देखिए, ठीक है ना, चलो 2 मिनट। ये देखिए कह रहे हम भी खेलते हैं। ये क्या लिया विवेक ने, ये दिखाओ तो, बताओ इधर क्या लिया आपने। ये बचपन में हम लोग खेलते थे, ये इसको बोलते हैं, देखिए नाम तो मैं प्रोनाउंसिएशन नहीं हो रहा है, ये होता है कैलिडियोस्कोप। कैलिडियोस्कोप। अच्छा, ये ना ऐसे घुमाने से अलग अलग डिज़ाइन बनता है। हाँ, डिज़ाइन बनता है, बढ़िया है। देखिए मेरा और इनका बिल्कुल सेम फंडा है। ये मैं क्यों दिखा रही हूँ, यहाँ पर टोटल 7 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर अगर एक मैं एक्स्ट्रा दे देती वेग नहीं खाते, तो इसलिए इसको आधा किया। और देखिए यहाँ पर आधा है, यहाँ पर आधा है। शाम को मोमोज खाई थी ना, रात को प्लेन दूध और रोटी, बस
हाँ, एक एक लड्डू शाही लड्डू बहुत टेस्टी है फ्रेंड्स। मैंने दिल्ली में ना कहते हैं ना, दिल्ली का लड्डू जो खाए वो पछता है, जो ना खाए वो भी पछता है। एक्चुअली में यहाँ पर लड्डू का डिफरेंट वेराइटी है और टेस्ट तो जस्ट वाओ। मम्मी जी का शुगर है, मम्मी जी नहीं खाती है, मतलब मम्मी जी का ऐसा है ना कि कितना भी बढ़िया चीज़ अब रख दो लेकिन फिर भी मेंटेन करती है, नहीं खाती है। लेकिन ये वाला लड्डू मम्मी ने कल भी पूरा खा लिया, आज भी पूरा खा रही है, मतलब खा लिया। तो अच्छी बात है, कभी कभी खाना भी चाहिए। लेकिन हाँ, मम्मी बहुत मतलब मेरी मदर इन लॉ बहुत कंट्रोल में रहती है, बहुत ही ज़्यादा। तभी मम्मी का मेडिसिन से ही ठीक हो जाता है। बीच में शुगर मम्मी का एक बार बहुत बढ़ गया था, लेकिन मेडिसिन से ही ठीक हो गया है। सो फ्रेंड्स, मैंने साईं बाबा का पूजा तो किया था। एक्चुअली जब हम पूजा करते हैं ना, तो मन में कुछ रख के ही हम लोग करते हैं। तो डेफिनेटली मैंने सब कुछ शेयर किया। अब पूजा मेरा कंप्लीट भी हो गया, तो मुझे ये भी शेयर करना है ना कि मैंने किस लिए पूजा को स्टार्ट किया था। एक्चुअली फ्रेंड्स क्या है ना, मेरी चिंपू का जब कान में छेद हुआ था ना, सरस्वती पूजा जब होता है ना, माकुड़ी षष्ठी कहते हैं, उस दिन हुआ था। मम्मी बोलती है उस दिन सही होता है। चंपक का भी उस दिन हुआ था, चिंपू का भी। लेकिन फ्रेंड्स, होने के 2 महीने बाद भी चिंपू का कान जो है ना, कभी सूख रहा था लेकिन कभी फिर से वही पक रहा था, मतलब इसको दिक्कत हो रहा था। और साथ में ऑब्वियसली मुझे भी तो बुरा लग ही रहा था। फिर फाइनली मैंने ईयरिंग, क्योंकि चिंपू का आप सब जानते होंगे जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हो, और आज जो न्यू मेरे चैनल को देख रहे हो उनके लिए बता देती हूँ। चिंपू का जो कान है ना, ये सोने के तार से ही हमने छेद किया था एक ही बार में। तो भैया ने बोला था कुछ दिक्कत होने को नहीं है, जबकि चंपक का तो गन से किया था, लेकिन चंपक का नहीं पका था और इसका सोने के तार से करने के बाद भी पक रहा था। तो ठीक है, वो तो जैसे तैसे चल रहा था। तो फाइनली मैंने डिसीजन लिया कि जो सोने के तार से किया है उसको चेंज करके मैं दूसरा ईयरिंग पहना दूँ। तो वो मैं और विवेक जाके लेके आए थे, उसका भी वीडियो मैंने शेयर किया था वेस्ट बंगाल में। तो आप लोग जाके मेरे चैनल पे देखिए, समझ में आएगा। चिंपू का ईयरिंग और चंपक का एक ही साथ मैंने लिया था डेली यूज़ का। तो फिर आके ना एकदम से मेरे को क्या मन हुआ, मैंने रात को ही पहनाने गई कि आज ही पहनाना है। विवेक ने बोला था आज मत पहना, कल मॉर्निंग में पहनाना। मेरे को क्या हुआ पता नहीं, मैंने तभी बोला नहीं अभी पहनाना है। तो मैंने खोल तो दिया था, लेकिन फिर मैं डाल नहीं पाई, क्योंकि उस टाइम कान ना पूरा हार्ड हुआ था और पक गया था और पूरा हार्ड होके था। तो मतलब डालना मेरे लिए तो बस की बात नहीं था। तो और मुझे लगा मैं अगर ज़्यादा प्रेशराइज करूँ, क्या पता जहाँ पर छेद है उसके साइड पे मैं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे दिख भी नहीं रहा था, टेंशन में हाथ पैर काँप रहा था। तो उसी टाइम ना मैं गई स्कूटी लेके भाग के, विवेक, मैं और चिंपू और रितु को कॉल किया। वहाँ से रितु चंदन भी आए। तो फिर ना रास्ते में मैंने तभी साईं बाबा से मानत किया था, मन ही मन मैंने साईं बाबा को कहा था कि साईं बाबा मेरी चिंपू को बिल्कुल ठीक कर दीजिए उसका कान। तो मैं ना 7 थर्सडे करूँगी, जाके अच्छे से करके उद्यापन करूँगी। तो फिर फ्रेंड्स आप लोग मानोगे नहीं, मैं दिल्ली आने के बाद भी चिंपू का कान फिर से एक बार पका था, एक बार नहीं 2 बार। मुझे फाइनली लगा था कि नहीं अब मैं ये ईयरिंग खोल ही देती हूँ, ये रखना ही नहीं है मुझे, क्योंकि ये बार बार क्यों हो रहा है। मतलब बोलूँ तो कान छेद करने के बाद 1 महीने मतलब कान छेद करने के बाद थोड़ी दिन बाद ठीक हो रहे, थोड़ी दिन बाद पक रहे, और बच्ची मेरी दिक्कत में हो रहा है। तो फिर फाइनली किसी ने मुझे कहा था कि डॉक्टर के पास जाओ। मुझे ठीक नहीं लगा, क्योंकि हम अननेसेसरी मेडिसिन लेना हम पसंद नहीं करते हैं, थोड़ा अवॉइड करते हैं। तो हमें लगा नहीं ठीक है, हो जाएगा ठीक। तो बोरोलिन गर्म करके हम लगा रहे थे। आप लोग मानोगे नहीं फ्रेंड्स, बिल्कुल मानोगे, मतलब साईं बाबा इस तरह से है लाइक फादर। जी हाँ, मेरे लिए, विवेक के लिए तो ऐसा ही है, हम सब के लिए हमारे घर में। तो मतलब मैंने जो उद्यापन किया ना, जो उद्यापन करने का लास्ट टू लास्ट वीक ही चिंपू का कान बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया, अभी बिल्कुल ठीक है। और चिंपू मेरे को आके बोल रही है मम्मा टच करो, एकदम से एक दिन मम्मा टच करो, अब मैं टच करने दूंगी। और उसके पहले वो बिल्कुल टच, मतलब टच तो बहुत दूर की बात है, अगर सामने से मैं हेयर को कॉम्ब कर रही हूँ ना, वो भी मम्मा साइड से, मास्क पहनने में भी रोकती थी, सब कुछ। तो बोलने का मतलब ये है कि मेरा यही था कि मैं जब चिंपू का कान का तो खोल तो दिया था, लेकिन मैं मतलब डाल नहीं पा रही थी। और मेरे मन में डर था उस टाइम जो था ना, रात के 8:30 बज रहा था, तो दुकान भी बंद होने वाला था। मैंने मन ही मन बोला था कि साईं बाबा आप दुकान खुला रखना और मेरी चिंपू का कान ठीक कर दीजिए, क्योंकि अगर उसी दिन रातों रात मैं कान का नहीं डालती ना, तो वो कान का छेद बंद हो जाता। और बहुत दिक्कत से किया था, क्योंकि चिंपू को बहुत पकड़ के फिर करना पड़ा था। तो मैंने साईं बाबा से कहा था, चिंपू का कान बिल्कुल ठीक हो गया, तो इसीलिए मैंने फिर उद्यापन भी करके आई हूँ। आज के ठीक है। अच्छा ठीक है। अभी पूछ रही है मम्मा आप लोग जोर जबरदस्ती क्यों किया था कान छेद करने में। तुम्हारा कान ठीक हो गया तो
আচ্ছা আমি বলছি তুমি সবাইকে বলো কান ঠিক হয়ে গেছে তো বলো আমি ভালো আছি বলো আমি একদম ঠিক হয়ে গেছে अच्छा तुम बोलो আমি একদম ঠিক আছি বলো एकदम ठीक है एक बार बोलो अच्छा बहुत जीती है अभी पूछ रही है आपने जोर ज़बरदस्ती क्यों किया था ठीक है আমি বলছি ভিডিওটা শেষ করিনি तो फ्रेंड्स मैंने शेयर किया आप लोगों के साथ कि इसी वजह से मैंने साईं बाबा का व्रत स्टार्ट किया और व्रत कंप्लीट होने से पहले पहले मेरा जो मतलब मनी मन जो मैं चाह रही थी साईं बाबा ने उसको पूरा भी कर दिया और हमारे साथ हर बार ऐसा हुआ है साईं बाबा मैं बोलती हूँ ना मतलब साईं बाबा जस्ट लाइक हम सबका फादर मतलब पापा मैं यही मानती हूँ मैं साईं बाबा के साथ कुछ इसी तरह से बात करती हूँ कि चाहिए ही मुझे आप दोगे मुझे पता नहीं कैसे होगा यही सारा चीज़ मैं इस तरह से करती हूँ तो जो मैं करती हूँ वही आप लोगों के साथ तो जो मैं करती हूँ फ्रेंड्स वही शेयर किया तो चलिए आज का ब्लॉग ऑलरेडी मैंने यहीं पर बैठे बैठे 6 मिनट बात कर लिया तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा कमेंट कीजिएगा और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो जल्दी से बेल बटन को प्रेस करके ऑल कर दीजिएगा ठीक है तो चलिए आज के लिए बाय बाय और चिंपू को देखिए नींद आया है लेकिन ये मेरी गोदी में ऐसे डेली रात को वो ऐसा ही करती है नींद आ जाता है लेकिन ऐसे ही गोदी में रहेगी मैं बोलूँगी बेटा लैपटॉप पे थोड़ा काम है नहीं मुझे ऐसे ही रहना है मेरे को गोदी में लेके आप काम करो चलो बाय बाय चिंपू करेगी बाय बाय बोलो लव यू गुड नाइट बोलो ना बाय बाय लव यू गुड नाइट बाय 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 बाय